हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हिंदी उपन्यास भाग 3। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 576। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन डी। चलिए शुद्ध युग्म को देखते हैं। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल। अंधेरे के जुगनू रंगे राघव वे दीन निर्मल वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार का अशुद्ध युग्म करवट राजेंद्र यादव यह गलत है। चलिए इसके शुद्ध युग्म को देखते हैं। करवट उपन्यास अमृतलाल नागर का। अंधेरे के जुगनू रंगे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दीन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। चलिए प्रश्न संख्या 577। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 578। उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन बी। अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, हरवंश। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का सही युग्म अंधेरे बंद कमरे, इसके पात्र नीलिमा और हरवंश। चलिए और देखते हैं। उपन्यास और उसके बाद सुनीता उपन्यास के बाद सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या। नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र भुवन, गोरा, रेखा, चंद्रमोहन। दादा कॉमरेड उपन्यास के बाद हरीश, शेला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट। अनाम दास का पोथा उपन्यास के पात्र जबाला, रितंबरा, रिजुका, रेकवा। प्रश्न संख्या 579। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईसों की कथा है? ऑप्शन सी लखनऊ। इनकी व्याख्या को देखते हैं। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर की रईसों की कथा है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना। इसका रचनाकाल 1882 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 580। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद ने किस उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन डी गोदान उपन्यास में। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती और मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित तथा समाज के नई दिशा देने के लिए तत्पर है, किंतु दोनों विवाह के बोझिले बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तत्कालिक रूपरेखा मालती के इस कथन में देखी जा सकती है। नहीं, मेहता मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ कि और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला,
गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है। बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रश्न संख्या 8281। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्ययुग में। तमस में यह वक्तव्य किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए सिखों और मुसलमानों के लिए। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्ययुग में से तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तमस उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार भीष्म साहनी है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ। इसका रचनाकार 1973 ईस्वी है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा नीलोफर है। प्रश्न संख्या 582। तमस का कौन सा पात्र कथनी और करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? कश्मीरी लाल। तमस में कश्मीरी लाल कथनी करनी में समान होने की विडंबना व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अवलोकन है। प्रश्न संख्या 583। मेला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? ममता को। मेला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहा। मेला आंचल परिस्वदार्थ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इसके उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, भावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह, कमला, ममता, फुलिया। रेणु के प्रमुख उपन्यास मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतप्पा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि। प्रश्न संख्या 584। मेला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? ऑप्शन ई नहीं है। जो है उसे देखते हैं। पूर्णिया की प्रकृति, जातिवाद, प्रेम संबंध, आर्थिक विषमता। रेणु के उपन्यास मेला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। मेला आंचल पूर्णिया के मेरेगंज गांव की कथा है। इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 585। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे एक नज़र देखते हैं। भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं परखी, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। इनकी व्याख्या को देखते हैं। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र के निम्न में से सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुकता और संवेदनशील होना विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। तमस से भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस उपन्यास को 1986 ईस्वी में गोविंद निहालनी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन की घटनाक्रम को समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता को जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका
अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इसे उपन्यास के अन्य पात्र हैं वनप्रस्थाजी, मुरादा अली, नत्थू, लीजा, जरनल सिंह, नारायण आदि। इनके अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। प्रश्न संख्या 5286 डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी है। ऑप्शन बी प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, गोदान। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी है। इन उपन्यासों के लेखक सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुखी अर्थातवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया। इसके प्रमुख उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रश्न संख्या 5287 गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है। ऑप्शन ए आधा गांव। इसका व्याख्या है गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रज्जा का उपन्यास है। यह गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम के प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू, राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का और काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। प्रश्न संख्या 5288 गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेला आंचल में यह वाक्य किसका है। ऑप्शन डी प्रशांत का। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेला आंचल उपन्यास में यह वाक्य डॉक्टर प्रशांत का। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीबी लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। इसमें पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव की कथा है। इसके अन्य उपन्यास प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 5289 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5290 लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। इनकी अन्य कृतियां हैं धौर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907, जबकि गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री तथा राधा कांत 1918 ईस्वी ब्रजनंदन सहाय रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5291 कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कंकाल
उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का अर्थात नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास तितली 1934, इरावती 1936 अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5292। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार है गोपाल राम गहमरी। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। इसकी प्रमुख कृतियां हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। प्रश्न संख्या 5293। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1918 ईस्वी। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इनके प्रमुख औपन्यासिक कृतियां प्रेमा 1907, वरदान 1921, प्रेम आश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948 ईस्वी, जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 5294। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है अज्ञेय। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञेय है। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी 1940 से 44, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5295। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? 1905 ईस्वी। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 1907 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5296। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। परख, सुनीता, त्यागपत्र या तीनों उपन्यास जिनेंद्र का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास जिनेंद्र का नहीं है। यह उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का है। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। इनके अन्य उपन्यास नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी हैं। जिनेंद्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, आनाम स्वामी, दशार्क आदि। प्रश्न संख्या 5298। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रलेखा। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा या भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत, राम गोसाई आदि है। प्रश्न संख्या 5299। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है।
प्रश्न संख्या 600 मेला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? आंचलिक। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मेला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास, इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यासों में मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय है। प्रश्न संख्या 601 निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। गोदान, गबन, रंगभूमि, यह तीनों प्रेमचंद का उपन्यास है। बर्नभट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं बल्कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास चारू चंद्रलेख, पुरनवा, आनाम दास का पोथा शेष प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 602 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं। कृष्ण सुभाती, सूरजमुखी अंधेरे की, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन। दिए गए विकल्प में ममता कालिया, आवा सुमेलित नहीं है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है: बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। प्रश्न संख्या 603 विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस्य के रचयिता कौन है? भीष्म सहनी। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस्य के रचयिता भीष्म सहनी है। भीष्म सहनी के अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मायादास की मौडी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। रंगे राघव का उपन्यास है मुर्दे का टीला, प्रतिदान, चिवर, अंधेरे के, जुगनू, पक्षी और आकाश, राह ना रुकी। प्रश्न संख्या 604 असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रंगभूमि प्रेमचंद, बुन और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। तितली वृंदावन लाल वर्मा यह असंगत है क्योंकि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। अन्य विकल्प में रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा यह सभी संगत है। प्रश्न संख्या 605 जलब्बा किस उपन्यास की नायिका है? गबन। जलब्बा गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं रामनाथ, देवीदीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास के पात्र में हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब आदि। रंगभूमि उपन्यास के पात्र में विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण पात्र है। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न संख्या 606 प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 12। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे जिनका विवरण इस प्रकार है: देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है।
प्रश्न संख्या 607। हिंदी में नारी मानव विश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? जैनेंद्र। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जैनेंद्र। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अह का समर्पण। इसके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास है सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क आदि। प्रश्न संख्या 608। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? कर्मभूमि। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। इसके प्रमुख पात्र लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा, सकीना आदि। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण, देशभक्ति की भावना का चित्रण। निर्मला में अनमोल विवाह और गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 609। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजर नयन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार है। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 610। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन डी, गांधीवादी दर्शन से। रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद के इस उपन्यास की रचना 1925 ईस्वी में हुई और इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास है। इसके प्रमुख पात्र सूरदास, सोफिया, विनय, कुंवर भरत सिंह, रानी जहावे, जगधर, बजरंगी आदि। प्रश्न संख्या 611। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, जिंदगीनामा कृष्ण सुबाती, बलचनमा नागार्जुन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी। उपन्यासकार अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, जिंदगीनामा कृष्ण सुबाती, बलचनमा नागार्जुन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। प्रश्न संख्या 612। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं रंगे राघव, परति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस अमृतलाल नागर। ऑप्शन डी। कृतिकार चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं रंगे राघव, परति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस अमृतलाल नागर, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी वर्षा द्विवेदी। प्रश्न संख्या 613। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रचनाएं और रचनाकार। तमस, भीष्मसानी, कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी,
राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आधा गांव राही मासूम रजा, ऑप्शन बी। रचना और रचनाकार तमस, भीष्म सानी, कुरु कुरु सुहा, मनोहर श्याम जोशी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आधा गांव राही मासूम रजा, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।